कर्नाटकाचा होत कर्नाटकाचा होत भैया मत घबराना भैया मत घबराना जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद चुनाव चिन्ह प्रचार हो रहा है ना मारा पहिला घरी भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 छाप जिंदाबाद 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 रमन चौधरी जिंदाबाद 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 रमन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई चुनावी खबर के साथ आज हम आपके सामने हैं। अभी हम गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के सहरकोला गांव में खड़े हैं और यहां पे आपको बता दें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामायण चौधरी वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहां पे बैठे हुए हैं। उनके बहुत सारे लोग चाहने वाले यहां खड़े हैं। इसी में सर बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, बहुत कम समय मिला है। रामायण चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि वो राजद से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय है। क्या लग रहा है, चुनावी बयार क्या कह रहे हैं? चुनावी बयार पूर्व से भी हम लोग इनके पीछे लगे हैं। ये भी राजद के ही सिपाही हैं और हम लोग इनके प्रति वचनबद्ध हैं और कहे हैं इनके साथ हैं कि राजद के प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे। इस परिस्थिति में क्या लग रहा है आपको कि ये चूँकि निर्दलीय हैं, राजद के प्रत्याशी हैं, राजद के जो नेता हैं वो उनके साथ घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? राजद प्रत्याशी यहाँ पे गोरिया कोठी विधानसभा से ऑलरेडी आया हुआ है, आप कहते हैं कि हम भी राजद हैं। प्रत्याशी की बात कुछ व्यक्ति विशेष की भी बात है। मेरे रामायण चौधरी का कुछ ऋण हम लोग के ऊपर है, हम भी राजद हैं, कोई ये भी जीतेंगे तो वहीं जाएंगे। किस मुद्दे पे चुनाव चल रहा है? ये पूरे क्षेत्र में आप लोग भी घूम रहे हैं, क्या मुद्दा बन रहा है इस बार? मुद्दा रामायण चौधरी जो है अभी 4 साल 5 साल से लगे हैं और हर लोग से चिर परिचित है। कोरोना हुआ, आपका बाढ़ हुआ, हर चीज़ में लोगों का मदद किए हैं। पार्टी ने राजद जो है वो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को लेके आया जो राजनीति में कहीं नहीं है और रामायण चौधरी लगातार पिछले कई सालों से लगे हुए थे इस क्षेत्र में, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा इनको? खैर ये तो फ़ायदा पब्लिक के हाथ में, काम उनका बताएगा, इनका वर्क बताएगा ना। वर्क तो किए हुए हैं इतना, आप ही खुद बोल रहे हैं, उसका कितना फायदा मिलेगा? पब्लिक को सोचना है कि हमको कहाँ जाना है। आप क्या कहना चाहते हैं पब्लिक से? हम तो इनके साथ हैं। नाम बता दीजिए। वीरेंद्र राय, पूर्व सरपंच मोल्लापुर। वीरेंद्र राय जी से भी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से या यूँ कहें कि सालों से रामायण चौधरी इस क्षेत्र की जनता के बीच बने हुए थे। लोगों के सुख में दुख में आना जाना लगा हुआ था। अब ये जनता को तय करना है कि वो कैसे नेता को अपना प्रत्याशी बनाता है और 3 तारीख को जब ईवीएम जब वोट देने की बात आएगी तो उस समय जनता क्या फैसला लेती है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अभी जो चुनाव चल रहा है वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, मोल्लापुर के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं जनार्दन यादव जी। क्या कहना चाहते हैं? रामायण चौधरी चूँकि चुनावी मैदान में है लेकिन निर्दलीय है तो हम लोग फुल मोहब्बत से इनको वोट दे रहे हैं। पूरा जादू लगे हुए हैं, हर समाज के लोग लगे हुए हैं, इनको जिताना है। जीत गए हैं, मानिए जीत गए। नॉमिनेशन के दिन देखा गया था कि बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। तो आने वाला जो 3 तारीख है क्या वो सब वोट में बदल पाएगा? नहीं, बदल नहीं पाएगा, सब इनके संग में है। हाँ, रामायण चौधरी संग में है, जीतेंगे। पूरा समाज इनके संग में है। क्या मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पे ये चुनाव होने जा रहा है? मुद्दा इनका है कि मतलब कहने के मतलब जब बाढ़ पीड़ित था
उस समय भी मतलब बहुत मदद की है, कोरोना टाइम में भी मदद की है। आप मदद करते आ रहे हैं, हर गरीब को, हर मतलब अपराधी आदमी को तो मदद करते आ रहे हैं, इसलिए उनको जिताना जरूरी है। ये रहेंगे, यही जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता को? आप अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, पूरा मतलब गोरिया कोठी की पूरा जनता इनको वोट दे, अब भारी मत में विजय बनाए। नाम बताएं। जनार्दन यादव। जनार्दन यादव जी हैं। उनका कहना है कि भाई रामायण चौधरी पिछले कई महीनों से वो लगे हुए हैं। पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ित जो थे, भीषण बाढ़ आया हुआ था, सभी लोग बेघर थे। उस समय भी उनके दुख पे, उनके घाव पे रामायण चौधरी ने मरहम लगाने का काम किया। और वो सब लोग, सबकी कामना है कि इस बार हम रामायण चौधरी को चुनेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? रामायण चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी है गोरिया कोठी विधानसभा से, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं ये क्षेत्र में जितना बाढ़ आपदा आया था, कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आया। आए थे रामायण चौधरी बाबू आए यहाँ पर। कोई पार्टी सहायता किया, कोई पार्टी का हो, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, कोई पार्टी का। ये तो निर्दलीय से आए हैं, तो वोट इनको मिलेगा कि वो पार्टी को मिलेगा? जो काम करेगा उसी को जो मिलेगा। काम करेगा तो उसी को तो बात है। बिल्कुल। तो वो रामायण बाबू काम किए हैं तो वोट तो उन्हीं को देना है ना। निर्दलीय है तो क्या है? चुनावी मैदान में चूंकि भाजपा के भी लोग उम्मीदवार हैं, आरजेडी की, किससे लड़ाई होगी रामायण चौधरी की? रामायण चौधरी से तो जनता के ऊपर में है, जनता सब उनके साथ में है। पार्टी से लड़ाई से क्या मतलब है? जदयू से, बीजेपी से, राष्ट्रीय जनता दल से, ये तो जीत रहा है एकदम। सारा युवा इनके साथ में है। मुद्दा तो बनेगा ना। आखिर जब आप किसी के पास जाइएगा, लोगों को समझाइएगा, तो क्या कहिएगा? कहेंगे ये जो बढ़िया नेता हो, अच्छा नेता हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा नेता है, जो अच्छा काम करेगा युवा के लिए, गरीब के लिए, आपदा के लिए, कोरोना के लिए, चाहे बाढ़ पीड़ित के लिए, उसको ना वोट देंगे कि पार्टी को वोट देंगे हम? जो काम करेगा उसे देंगे। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे ना। क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस क्षेत्र की जनता है, जो मतदाता है, उनको क्या कहना चाहते हैं? रामायण चौधरी के साथ में है जनता। क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो साथ में ठीक है, लेकिन 3 तारीख को जब वो जाएंगे बूथ पे, तो कहाँ वोट डालेंगे? क्या संदेश देना चाहते हैं? वो रामायण बाबू को वोट डालेंगे। चुनाव चिन्ह तो बताओ। चुनाव चिन्ह वही पनिया जहाज छाप पर। हाँ, पनिया जहाज चुनाव चिन्ह है इनका। नाम बता दें। ओम प्रकाश भारती। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाले हैं। सरगोला के। ओम प्रकाश भारती जी से भी बातचीत हो रही थी और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि जो भी व्यक्ति जो काम करेगा, जो काम किया है जनता के दुख में, सुख में, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। ये हम भी कहते हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपके सुख दुख में काम आए। ऐसा नहीं कि वो आज चुनाव के वक्त तो आया है, लेकिन वोट लेने के बाद वो फिर कल गायब हो जाए, तो आपको 5 साल के बाद ही उसके दर्शन होंगे। ऐसे लोगों को नहीं चुनना है। आप बिल्कुल एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें जो आपके सुख दुख में साथ दे। क्या कहना चाहेंगे? रामायण चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्षेत्र का दौरा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं निर्दलीय हैं, लेकिन ये तो पार्टी से थे, राजद से हैं। राजद के सभी लोग यहाँ जो भी कार्य करते हैं राजद से हैं। राजद ने चाहे जिस कारण से इनको टिकट नहीं दिया हो, बाकी राजद के सभी लोग इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने राजद के लोगों को सम्मान दिया है, मान दिया है, इज्जत दिया है, उनका काम किया है। इसके पूर्व विधायक सतदेव सिंह जो थे राजद के विधायक, उन्हें राजद के लोगों को कुछ काम नहीं किया, ना सम्मान दिया, इसलिए राजद उनको टिकट नहीं दिया। राजद ने किसी और को टिकट दिया है तो लड़ाई किससे होगी? राजद ने किसी और को टिकट दिया है। आप जो इतने यहाँ जो भी लोग हैं, पूछिए कि राजद ने जिसको टिकट दिया है, क्या कोई लोग उनको जानता है? कभी उन्होंने क्षेत्र में घुमा है? किसी गरीब या राजद के किसी भी लोग का उन्होंने खोज खबर लिया है? नहीं लिया है। इसीलिए राजद के लोग क्षुब्ध हैं उनसे और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, रामायण चौधरी। तो आने वाला जो 3 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, वो क्या होगा उस दिन? चुनाव होने वाला, बस सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। सभी लोगों ने मान लिया है कि हमारे 111 गोरिया कोठी विधानसभा के जो विधायक हैं रामायण चौधरी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को
जो 3 तारीख को बूथ पे जाएगी वोट देने के लिए, आप क्या बोलेंगे उनसे? जी, मैं सबसे ये अपील करूंगा कि वो पहचाने अपने नेता, जो अपने हितैषी, जो आपके सुख दुख में काम करने वाले हैं, रामायण चौधरी जो, इनको इनके चुनाव चिन्ह पनिया जहाज छाप पे मोहर लगाएं और भारी मतों से विजयी बना के विधानसभा में भेजें। नाम बता दें। जी, मेरा नाम विजय कुमार है, डुमरा पंचायत। विजय कुमार डुमरा पंचायत से हैं और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरा राजद, चूँकि रामायण चौधरी शुरू से राजद के कार्यकर्ता सिपाही रहे हुए हैं और उसके लिए काम भी लंबे समय से वो कर रहे थे, लेकिन प्रत्याशी पार्टी ने किन कारणों से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया ये तो पार्टी के लोग जानते हैं। लेकिन इनका कहना है कि सारे राजद के कार्यकर्ता उनके साथ हैं और 3 तारीख को जनता बिल्कुल रामायण चौधरी के साथ जाएगी। अब देखना है कि 3 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है। रामायण चौधरी यहाँ का गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए हैं। इनका सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, विकास पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुधार करना है। कोई शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र में भी कोई स्वास्थ्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है सबसे, इसलिए रामायण चौधरी को हम लोग नेता चुने हैं। हमारे साथ गोरिया कोठी के निर्दलीय प्रत्याशी रामायण चौधरी जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि चौधरी जी, आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है लोगों को? सबसे पहले मैं यहाँ के गोरिया कोठी के जितने नौजवान हैं, मैं उनके तरफ से और जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, सभी लोग की तरफ से मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं, चूँकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव का, 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को? हमने जितने नौजवान हैं, जो हमारे गोरिया कोठी 1 से 11 के जो हमारे मतदाता हैं, सभी लोग को मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है पनिया जहाज है। जो पहले हम लोग जो पुराने लोग थे, पूर्वज के लोग थे, वो पटना जाते थे तो उस पनिया ही जहाज से जाते थे। अब बाढ़ में हम बहुत मेहनत किए हैं, जनता के साथ रहे हैं, पानी में घूमे, इसीलिए पानी जहाज मिल गया है हमको। भगवान ने, सभी मजहब के लोग मिलकर, सभी मजहब के देवता ने हमको पनिया जहाज दे दिया। इसलिए सब लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर आप पूरे नौजवान को भविष्य के लिए मजबूती के साथ एक अपना पिलर तैयार करें और हमारे जो नेता हैं, नौजवानों का भविष्य के लिए जो लड़ रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, जो एक नौजवान का बहुत बड़ा भरोसा है। जब और तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, और माताएं बहन को सबको मान सम्मान मिलेगा। आपने देखा कि रामायण चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह पनिया जहाज दिया है, काफ़ी खुश है रामायण चौधरी। इसलिए खुश है कि पिछले महीनों जब बाढ़ आया था, ये पूरा इलाका डूबा हुआ था और रामायण चौधरी किस तरीके से नाव से या और भी कई जो साधन हैं उनसे जा कर के जो बाढ़ पीड़ित थे उसे मदद कर रहे थे। और उन्होंने हंसकर कहा कि शायद चुनाव आयोग ने उस परिस्थिति को समझा है, इस इलाके के लोगों का दर्द समझा है और इसीलिए उन्हें पनिया जहाज चुनाव चिन्ह दिया है, ताकि ये इसी तरह से इस इलाके में जब भी बाढ़ आए तो लोगों को मदद कर सके इस पनिया जहाज से। ये अब उन्होंने अपील भी किया कि आने वाले 3 तारीख को जनता उन्हें पनिया जहाज पे मोहर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाए। अब देखना है कि 3 तारीख को
जनता क्या फैसला लेती है। हालांकि रामायण चौधरी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि वो राजद के सिपाही हैं और आने वाले चुनाव में अगर जनता उन्हें अपना विश्वास देती है, अपना समर्थन देती है, तो वो तेजस्वी यादव के साथ जो राजद के मुखिया हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनका सहयोग करेंगे। अब ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि ये गोरिया कोठी की जनता क्या फैसला